हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। इसको अध्याय 6 से लिया गया है। ठीक है, ये गणित 11th क्लास का गणित का है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। क्या करना है? मूल्यांकन करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है कि साइन 15, कॉस 75 अंश, टेन 75 अंश, इन सब का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। किसका? साइन 75 अंश का। किसका? साइन 75 अंश। ठीक, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक क्या चीज याद रहना चाहिए? फार्मूला। क्या याद रहना चाहिए? क्या याद रहना चाहिए? फार्मूला। ठीक है, तो उस फार्मूला को हम लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको मैं क्या लिखते हुए दिखूंगा? साइन ए प्लस बी। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? साइन ए प्लस बी। अब आपको लग रहा होगा यार ये एक किस टाइप से फार्मूला है, तो आपको इस फार्मूला को जानोगे तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा? आसानी से बन जाएगा और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी। क्या होता है? साइन ए, उसके बाद क्या होता है? कॉस बी। उसके बाद एक बार साइन ए लिया था, इस बार क्या लूंगा? कॉस ए लूंगा। इस बार किसको भी लूंगा? साइन को, साइन बी। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? फार्मूला। ठीक, इसको आप दे दो क्या? इक्वेशन 1। अब अपन को फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है, सीधा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन 75, और ये आपको साइन 75 आप किस टाइप से हल करोगे? तो सबसे पहले ये देखो, इस साइन 75 को मैं क्या 45 धन 30 लिख सकता हूँ? क्या 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। तो सबसे पहले ये देखिए, अब ये देखो ये ए प्लस बी के रूप में बना कि नहीं बना? ए प्लस बी। देखो यहाँ पे देखो, ये 45 को आप क्या मान सकते हो? ए, और 30 को क्या मान सकते हो? बी। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों क्या बन गया? ए प्लस बी के रूप में तो बन गया। बना कि नहीं बना? ठीक, तो यानी कि आप ए की जगह क्या लिख सकते हो? 45 अंश, और बी की जगह क्या लिख सकते हो? 30 अंश। और आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इस 45 और 30 को लेकर ही 75 क्यों लाया? आपको ऐसा भी लग रहा होगा। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आओगे तो आपको आपको क्या याद होगा? साइन 30, कॉस 30, टेन, टेन का याद होगा, कॉट का याद होगा, सेक का याद होगा। होगा कि नहीं होगा? वो भी 30, 45, 60, 90 में। आपको कभी 75 में याद है क्या? नहीं है। 18 का याद है क्या? तो मैंने क्या लिया? सीधी बात, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में आता है उस प्रकार से मैंने लिया। अगर कभी लिखा हो सकता है कि साइन 105 अंश, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? टेबल में क्या आता है? 45 आता है, 60 आता है। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 105 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि इस 75 को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेबल में होता है उस टाइप से मैं लिखूंगा। ठीक है, उससे अलग नहीं लिख सकता। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? समीकरण 1 में क्या लिखूंगा मैं? समीकरण 1 में क्या करूंगा? समीकरण 1 में ए का वैल्यू क्या निकला है? 45 डिग्री, और बी का वैल्यू क्या निकला है? 30 डिग्री का मान क्या करने पर? रखने पर। ठीक है, और समीकरण एक ये है, ये एक नहीं है। जहां जहां आपको ए और बी दिखे उसके जगह क्या रखना है? ए की जगह 45 अंश और बी की जगह 30 अंश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए साइन, साइन लिखा, यहाँ पे साइन लिखा है। अब इस ए को, ए की जगह आपको यहाँ पे क्या दिया है? 45 डिग्री मतलब 45 अंश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या रखना है? बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 30 अंश। क्या है? 30 अंश। ठीक, अब
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है साइन। जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन को आपको बना के दिखाना होगा, ठीक है। साइन ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 45 डिग्री, ठीक। कॉस कॉस का वैल्यू हमारे पास, कॉस बी का वैल्यू मतलब बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। उसके बाद देखो ए का क्या रहा है कॉस ए, मतलब ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 45। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास साइन बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, बी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बी की जगह मैं क्या लिखूंगा मैं 30। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो टेबल में देखा जाए तो साइन 45 का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/√2, ठीक, इंटू, क्योंकि देखो साइन 45 का वैल्यू हमारे पास क्या मिला 1/√2। इसी प्रकार देखो कॉस 30, कॉस का यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कॉस है, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया कॉस 45, फिर हम लोग टेबल में आते हैं और देखते हैं कि कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है। तो कॉस 45 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है क्या होता है √2। फिर इसके बाद क्या बच गया साइन 30, किसका साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1/2, ठीक, क्या होता है 1/2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो √3 इंटू 1 करें, मतलब √3 का गुना 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा √3 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 का गुना √2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2√2, क्या मिलेगा 2√2। अब यहाँ पे देखो 1 का गुना 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 2√2 का गुना 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों के नीचे में क्या है सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू आपस में क्या होते हैं वैसी का वैसी हो जाते हैं, ओके। अब जो वैल्यू और ये जो ऊपर में बचे वो आपस में जो धन चिन्ह है तो धन चिन्ह लग जाएंगे बीच में, ठीक। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा √3 + 1/2√2। तो हमें साइन 75 का वैल्यू क्या मिला √3 + 1/2√2, ओके। अब इसी प्रकार आप भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा और इसी फार्मूला का लगाना, कौन सा वाला साइन a + b का फार्मूला लगाना, साइन a cos b + cos a sin b। आप जब आप यही नियम लगाओगे तो आपका आंसर भी यही आएगा। तो आप इस 105 को कैसे लिखोगे यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ। साइन a मतलब 105 को आप क्या लिख सकते हो 45 + 60 लिखोगे तो आपका कितना हो जाएगा 105। इसको a मानना और इसको b, ठीक है। आप इस टाइप से बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके।